प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ सीखने वाले हैं। हमारा टॉपिक है आज का घोषणाएं, मीन्स डिक्लेरेशन। बाइबल बताती है हमें कि हमें हमारे लाइफ में घोषणाएं कैसा करना चाहिए। नीति वचन 18:21 ये कहता है, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। राइट, जीवन और मृत्यु जीभ के वश में है। जो वचन, जो चीज़ हम अपने मुख से बोलते हैं वो चीज़ हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का कलाम कहता है कि आपके मुख में सामर्थ दिया है। तो हम कुछ स्टोरी देखेंगे, वचनों को देखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वचन आपके बीच में मैं शेयर करता हूँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सभी चंगे हैं, मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है। यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है। हमें रोज घोषणा करना है कि अगर कोई आपको तकलीफ दे रहा है या कोई इरिटेट कर रहा है, कोई जॉब पे या पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति अगर आपको तकलीफ दे रहा है या कुछ भी कर रहा है या विरोध कर रहा है आपका, तो हमें रोज उठ के या हर समय ये घोषणा करना है। रोमियो 8:31 कहता है कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन है। हमें रोज घोषणाएं करना है और प्रभु यीशु मसीह के हाथ में उस व्यक्ति को, उस तकलीफ को देना है। ठीक उसी तरह 2 कुरिन्थियों 5:17 ये कहता है, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें जा चुकी है, देखो सब कुछ नया है। राइट, 2 कुरिन्थियों 5:17 ये कहता है ठीक इस तरह, मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब कुछ नया है। समझ लो, अगर हम हमारे लाइफ में जब पहले पाप करते थे, पहले कुछ गलत संगतों में थे, हर एक बुरी विचार में थे, लालसा में, व्यभिचार में, चोरी में, जो तकलीफ में हम फंसे हुए थे, खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाला है वहाँ से। हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए कि खुदावंत तूने हमें वहाँ से निकाला है। जो हमारी पास्ट लाइफ थी और अभी जो प्रेजेंट है, हम 100 गुना जीवन जी रहे खुदा बाप पहले से हमारी जो पास्ट लाइफ से। उसका मेन कारण आप हो प्रभु यीशु मसीह। बिना आपके द्वारा हम इतना अच्छा जीवन जी ही नहीं सकते थे। तीसरी घोषणा हमें ये करना है बाइबल के थ्रू। फिलिपियों 4:13 ये कहता है, मुझ में सामर्थ देने वाला मसीह में सब कुछ कर सकता है। पता है, अगर कुछ तकलीफ हो रही है या कुछ डिक्लेरेशन करना है, जैसे कि कोई चीज़ हमें चाहिए, अपने फादर को, अपने मदर को हम लोग मांगते हैं कि मम्मी पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, नहीं तो फिर मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा। जिद पे अड़ते हैं हम लोग, या फिर हमने मम्मी पापा को हमें वो चीज़ दिला के देना ही होता है। या किसी के लिए आप चाहिए, मुझे बैग चाहिए, मुझे साइकिल चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए या मुझे मोबाइल चाहिए। इसी तरह से हम हमारे माँ बाप के पीछे लगते हैं कि मुझे चाहिए, वो घोषणाएं करते हैं अपन मुझे चाहिए मुझे करके। ठीक उसी तरह ही प्रभु यीशु मसीह का वचन ये कहता है, मुझ में सामर्थ देने वाला मसीह मुझ में सब कुछ कर सकता है। अगर आप में परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है, अगर जो डिक्लेरेशन आप आपके वर्ड से करोगे, आपके मुख से करोगे ना, तो प्रभु यीशु मसीह को वो हर एक चीज़ देना ही देना है। अगर आप धन के लिए अगर प्रार्थना करके, अगर हेल्थ के लिए प्रार्थना करते, नीति वचन 3:16 में ये लिखा है, उसके राइट हाथ में दीर्घायु, उसके लेफ्ट हाथ में धन और महिमा है, वो आपको देना ही देना है। क्योंकि आप नहीं कह रहे हो, बाइबल के वचन में लिखा है, उसे दीर्घायु, उसे
अगर आपको धन की कमी है या दीर्घायु की कमी है, अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, आपको वचन डिक्लेयर करना है, प्रभु यीशु मसीह को देना ही देना है, क्योंकि उसके वचन में, क्योंकि अपन खुद झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन कभी झूठ नहीं बोल सकता है प्रियो। आप समझ रहे हो, हमें हमेशा घोषणा करना है हर एक चीज़ के ऊपर। तकलीफ आ रही है, तकलीफ के समय भी प्रभु यीशु मसीह को हमें याद करना है। आप सबको पता है, सब के सब लोग इतनी डर जाते हैं, कोई तकलीफ देखता है तो डर जाता है, वो फिर वो चीज़ करना ही नहीं चाहता है। आप सबको पता है, अगर किसी को बीमारी आती है तो बीमारी में वो व्यक्ति क्या करता है कि नहीं यार, मेरा भी तो बहुत हार्ट अटैक आ गया है, मेरे को तीसरा हार्ट अटैक आ गया है, मुझे कैंसर है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मुझे ये है, मुझे ये है, सब कुछ ऐसे बोलते हैं। मैं आपको इंकरेज करता हूँ, मेरी एक गवाही, छोटी सी गवाही देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जब मैं मरने में टिका था, जब मुझे किडनी स्टोन हुआ था, किडनी में सूजन था, ये और यूरिनरी ब्लेंडर वॉल जो होता है वो मतलब सूजन आई थी उसके ऊपर। तो मैंने बहुत दवाखाने किए, मैंने जड़ी बूटी किया, आयुर्वेदिक किया, होम्योपैथिक किया, यहाँ तक कि किडनी के स्पेशलिस्ट तक के गया बल्कि मैं चर्च भी जाता था। जब मैं नया नया विश्वासी था, मैं चर्च भी जाता था, मैं दवाखाना भी जाता था, मैं मेडिसिन भी लेता था, मैं क्या क्या नहीं किया। मुझे मेरी फेवरेट चीज़ें खाना त्याग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं स्वास्थ्य मतलब मेरा सेहत अच्छा रह सके, उसलिए मैंने अपने जो खाने पीने को मैंने बलिदान किया था। बट माई पॉइंट इस ये ख़त्म यहाँ पे नहीं हुआ कि मैंने वो खाने को पीने को मैंने बलिदान किया, क्योंकि मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, मैं मरने में था। जब मुझे अटैक होते थे, मैं ऐसी तड़पता था, मेरा पेट ऐसी दुखता था, वो ही दर्द मैं ही जान सकता, इतना दुखता था मेरा पेट। मैं इससे खुदावन से, या जो मैं पहले नहीं जानता प्रभु यीशु मसीह को, तब की बात बता रहा हूँ मैं। तब मैं बताया आपको, मृत्यु मानता था अपने मुख से, भगवान मेरे को मौत दे दे या फिर मेरे को ये दर्द कम कर दे। तब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, समझ रहे हो। तब मैं मृत्यु मानता था अपने लाइफ में, भगवान मेरे को अगर तू होगा तो एक ये दर्द को कम कर दे, या फिर मेरे को उठा ले, यहाँ से मेरे को मृत्यु दे दे। मैं ये चीज़ डिक्लेयर करता था मेरे लाइफ में। आप समझ रहे हो, जब से मेरे लाइफ में प्रभु यीशु मसीह आया, जब से मैंने घोषणा करना चालू किया, तो आज मेरा लाइफ। और आज पता है आपको, मेरे मम्मी मेरे भाई वगैरह मेरे को आज भी बोलता है कि जा तू जाके सोनोग्राफी निकाल, तू जाके ये कर, तेरे पेट दुखता है कि नहीं दुखता है, जाके मेरे को सोनोग्राफी करने के लिए बोलते हैं। बट आज 2 या 2.5 साल हो गए, ना मेरा पेट दुखा है, ना मुझे किडनी स्टोन के पास में वापस दर्द हुआ है। नहीं, मैंने पूरे गोला खाना बंद कर दिया, मैंने कुछ भी नहीं। जब मैं चर्च में जब नया नया था तो मैं गोला भी खाता था, मैं पूरी हर एक चीज़ से परहेज करता था। टमाटर नहीं, वो हरी भाजी पाला खाना मेरा बंद था, हर एक चीज़ बंद था। मुझे मरने पे आ गया था मैं, बट मैं भी फर्स्टेड हो गया था रोज़ के इतने सारे काफ़ी गोला खाने के बाद भी। क्यों? मैं आप सबको इसलिए ये मेरी गवाही बता रहा हूँ। ये गवाही आप सभी को बहुत छोटी लग रही होगी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है। इसी तरह से परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत से गवाही पैदा किया है कि जब मैं 1 साल बना रहा, मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया कि नहीं, मैं अभी बस गोला नहीं खाऊंगा। अगर खुदावन प्रभु यीशु मसीह, अगर तू जीवित है ना, तो मेरी बीमारी भी चले जाएंगी। बस मैंने डिक्लेयर करा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह, मैं आज से राइट नाउ वही पूरे गोलियां खाना बंद कर दे रहा हूँ। अगर तू है ना, तो मेरे लाइफ में बीमारी भी नहीं आएंगी, क्योंकि खुदावन तेरा कलाम कहता है कि जो घोषणाएं तू मेरे नाम से करता है उसे 100% पूरी होना ही होना है। उसी तरह मैंने आज से 2-2.5 साल पहले की बात है, मैंने ठीक मेरे घर के बाहर में खड़े होकर मैं प्रभु यीशु मसीह से खुद अकेले में बात किया कि खुदावंत, मैं आज से तेरे नाम से वो हर एक बीमारी, जो हर एक किडनी स्टोन है या किडनी भी सूजन है मेरे, वो राइट नाउ चले जाए, और मैं दवाई तेरे नाम से छोड़ देता हूँ। और आज का समय देखिए प्रियो, कितने साल हो चुके, मैं मरने भी टेका था, किडनी मेरी डैमेज थी, समझ रहे हो आप।
किडनी के स्पेशलिस्ट ने बोला था कि किडनी डैमेज है, बोले इसकी बोले उसकी किडनी में कुछ तो है जो बार बार वो बीमारी लेके आ रही, बोले जो बीमारी बार बार उत्पन्न न कर रही, बोले वो हम दवाई से मार रहे, बोले फिर से उसकी किडनी डेवलप कर रही, बोले क्यों। मैं आपको सबको इसलिए बताना चाहता हूँ, आपके मुख में सामर्थ्य है, क्योंकि हर आप प्रभु यीशु मसीह का जो वचन बाइबल में लिखा है, अगर आप उसे डिक्लेयर करोगे ना आपके लाइफ में, वो हर एक बीमारी, हर एक शैतान का बंधन, व्यभिचार, जो चीज़ से आप निकल नहीं रहे, वो हर एक चीज़ निकलेंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस हमें घोषणाएं करना है। अगर उस वक्त अगर मैं डर जाता था, अगर मैं घोषणा नहीं करता था परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो आप समझ रहे हो मैं कहाँ रहता था। परमेश्वर का वचन यूँ कहता है, 2 तीमुथियुस 1:7 में, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। समझ रहे हो आप सब। हमें रोज़ छोटे ना छोटे कहीं ना कहीं वचन बोलना है। जरूरी नहीं कि आपको अगर वचन नहीं आ रहा है, बट डिक्लेयर करो, प्रभु यीशु मसीह तू मुझे सिखा, मैं तेरे नाम से मैं बीमारी को, दुख को, तकलीफ को, फाइनेंस के प्रॉब्लम को मैं डिक्लेयर करता हूँ। अरे करना ही करना, क्योंकि खुदावंत का वचन कहता है जो कोई मेरे नाम से मानेगा उसे मैं हर एक भरमाई से भरूंगा। हमें मांगना है। यहोवा यूँ कहता है कि अगर हमने उसे अपना चरवाहा माना है ना, तो वो आपको हर एक चीज़ देगा। हर एक चीज़ जिसकी तुम्हें नीड नहीं है ना, वो हर एक चीज़ देंगे। परमेश्वर का कलाम भी कहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल के थ्रू, भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। समझ रहे हो। आज मुझे इतने साल हो चुके, ना मेरे पेट में दर्द है, ना इधर दर्द है, किधर भी नहीं। मैं रोज उठ के मैं परमेश्वर के नाम से, कलाम से, वचन के द्वारा मैं डिक्लेयर करता हूँ कि खुदावंत तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तेरे क्रूस पे बलिदान देने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तू तेरे जीवित होने से मैं जीवित हूँ, तेरे मार खाने से मैं चंगा हूँ, क्योंकि मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह कलीवरी क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए और पूरी सृष्टि के लिए जी उठा है। हमें रोज डिक्लेयर करना है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप सबको पता है यशायाह 41:10 में भी ये लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मत चिंतित हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दूर करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। हमें रोज ऐसे वचन पढ़ना है, रोज घोषणाएं करना है। आपको पता है जो परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहता है, उस पर डर की छाया, बीमारी की छाया कभी नहीं रहती है। मैं वचन के द्वारा आपको इंकरेज करता हूँ। भजन संहिता 91:1 ये कहता है, जो परंपरा की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठहरता है। राइट। और गिनती 6:24 और 26 में ये लिखा है, यहोवा तुझे आशीष देगा और तेरी रक्षा करेगा, वह तुझ पर कृपा करेगा और तुझे शांति देगा। समझ रहे हो प्रियो। हमें ठीक उसी तरह रोज डिक्लेयर करना है। अगर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नहीं बताएं, आप आपके लाइफ में 1 मिनट या 2 मिनट आंखें बंद करो और प्रभु यीशु मसीह को याद करो। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को याद करो, देन प्रभु यीशु मसीह से ये बोलो कि खुदावंत मैं इस व्यक्ति को माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, इस व्यक्ति के लिए मैंने बहुत से मेरे मन में मैंने गलत विचार बनाए रखे हैं, मैं पाप में बढ़ते जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ पा रहा है कि मैं क्या करूँ। मेरी बीमारी मेरे डेरे आके है, मेरे फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, मेरे रिश्तों में दुख तकलीफ दे रही, मेरे फैमिली वाले, मेरा पति, पत्नी, मेरा पड़ोसी, हालेलुया, सब मेरे से गलत नज़रे से देख रहे हैं खुदावंत, सब मुझे गलत साबित करने में लगे हैं। बट खुदावंत प्रभु यीशु मसीह, क्या मैं गलत हूँ? आप पूछिए खुदावंत से, प्रभु यीशु मसीह से, आपको बताएंगा खुदावंत कि आपको क्या करना चाहिए।
अगर आपके लाइफ में अगर आप इसी वजह से अगर घोषणाएं डिक्लेरेशन अगर करना चालू करते हैं तो आपके लाइफ से मैं बता रहा हूँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ निकाल के फेंकेगा। आप सबको बताएं, अगर आपके लाइफ में तकलीफ वगैरह आ रही है ना, बस हमें प्रार्थना करना है। मैं आपको छोट बाइबल के थ्रू एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, दाऊद की स्टोरी। ठीक है, दाऊद बेथलेहम का रहने वाला था। आप सबको बताएं, जैसे ईरे का सबसे छोटा बेटा, जब उसका परिवार भेड़ बकरी की देखभाल करता था, तब दाऊद खेत में बांसुरी बजाता था, परमेश्वर के गीत गाता था। समझ रहे हो आप सज्जन? उसका परिवार था एक, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए वो गीत गाता था, वो बांसुरी जो रहती ना अपन, वो बजाता था परमेश्वर का। बट वो चुना हुआ व्यक्ति था, राइट? भविष्यवक्ता सैमुअल जो है, भविष्य से जो सैमुअल जब राजा चुनने आया तब दाऊद को कोई नहीं गिनता था। सब बड़े भाइयों को बुलाया गया, परंतु परमेश्वर ने कहा, राइट? मैं फिर से कहता हूँ, तब दाऊद को कोई नहीं गिनता था, राइट? सब बड़े भाइयों को बुलाया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ये कहता है, फर्स्ट सैमुअल 16:7 में, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा को मन देखता है। यहोवा अपना मन देखता है। मैं वचन फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट सैमुअल 16:7, मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। आपको पता है, जब फिलिस्तियों का एक विशाल योद्धा था, गोलियात, वह 40 दिन तक इजराइलों को ललकारता था, उन्हें तकलीफ देता था, बहुत कुछ में डराता था उनको, सब डरते थे उससे। पर दाऊद बोला, जो दाऊद उसकी हाइट कितनी सी थी और गोलियत की हाइट बहुत बड़ी थी। ठीक है, उसने क्या बोला दाऊद ने, जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया, वही यहोवा मुझे इस परिस्थिति से भी छुड़ाएगा। दाऊद ने क्या बोला प्रियो, मैं फिर से बताना चाहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। जिसने मुझे सिंह और भालू से बचाया, वही यहोवा मुझे इस परिस्थिति से भी छुड़ाएगा। दाऊद ने गोफन से पत्थर मारकर गोलियत को मार दिया। जो गुल्लक कहते हैं, या फिर रस्सी में बांध के दाऊद ने जो गोफन का जो पत्थर होता है उसको मार के उसको गोलियत के ऊपर मस्तक के ऊपर मारा, और गोलियत वहां पे ही मर गया, तब गिर गया, राइट? गिर गया उधर ही, और तो वही दाऊद जीता। यह जीत सिखाती है कि विश्वास से बड़ी समस्या पर विजय पा सकते हैं। इसलिए मैंने आपको स्टोरी शॉर्टकट में बताया, क्योंकि दाऊद का जो विश्वास था कि नहीं, ये तो मुझसे बड़ा है। अगर हम बीमारी को अगर दिखते थे, बीमारी मुझसे बड़ी है, और मेरे पास में फाइनेंस नहीं है, मेरे पास में कर्जा, लाखों का कर्जा है। अगर आप सभी जन बीमारी या तकलीफ या फाइनेंस की प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ना, तो हम वो बड़ी से बड़ी बीमारी को या बड़ी से बड़ी फाइनेंस की प्रॉब्लम को याद करते हैं। बट दाऊद ने पता है क्या किया आप सभी को प्रियो? हालेलुया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि दाऊद ने उस भरकम गोलियत को नहीं देखा। वो जो ताकतवर था, वो बॉडी बिल्डर था, उससे हाइट में काफ़ी बड़ा था, बट दाऊद ने विश्वास किया कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर उसे बचाएगा। उसने बस नाम लिया, और उसके अंदर में जो विश्वास था प्रभु यीशु मसीह ने के नाम से द्वारा, उसने वो प्रार्थना किया, विश्वास किया, और एक पत्थर को लेके उसने गोलियत के सर पे मारा, माथे के सेंटर पे मारा, तो वो गिर गया। उसी तरह हमें भी प्रभु यीशु मसीह का वचन लेना है, उठाना है, और बीमारी को मार देना है।
फाइनेंस की प्रॉब्लम को मारना है, परमेश्वर का वचन हमें उठाना है। ठीक उसी तरह जो दाऊद ने वो उस पत्थर को उठाया था, उस स्टोन को उठाया था, उसी तरह ही हमें परमेश्वर के वचन को उठाना है, प्रभु यीशु मसीह के वचन को उठाना है और डिक्लेयर करना है हर एक चीज़ के ऊपर, हर एक चीज़ के ऊपर डिक्लेयर करना है। आप बस डिक्लेयर करिए, प्रभु यीशु मसीह हर एक चीज़ करेंगे आपके लिए। देन उसके बाद में पता है आपको, दाऊद इज़राइल का राजा बना। परमेश्वर ने मन के अनुसार व्यक्ति कहलाता था। उसने कई भजन लिखे, आपको पता है दाऊद ने कई भजन लिखे। एक भजन, एक वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आप सबको पता है जब दाऊद ने जो वचन वगैरह लिखा था, भजन लिखा था, जिससे आज हम सभी जन प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं। आप सबको पता है वो वचन क्या है? भजन संहिता 23:1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होंगी। मैं फिर से कहता हूँ, भजन संहिता 23:1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होंगी। राइट? हमें हमारे लाइफ में हमेशा घोषणा ही करना है हर एक चीज़ के ऊपर। जिस तरह दाऊद ने किया था उसी तरह ही हमें ही करना है। रोज़ सुबह उठ के, सुबह शाम आपको जब भी टाइम मिले तभी अपने आप को या किसी फैमिली मेम्बर को, या आप जिसे ब्लेस करना चाहते हैं, अगर आपको खुद ब्लेस नहीं हो रहे हैं या किसी अगर लाइफ में तकलीफ आ रही है, आप उसे परमेश्वर का वचन बताइए, उसे डिक्लेयर करना सिखाइए। समझ रहे? आप सबको पता है अगर हम डिक्लेरेशन करते हैं, घोषणाएं करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, तो हमारे लाइफ में बहुत से मिरेकल होते हैं, बहुत से तकलीफ़ें, बहुत से फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर ऑटोमेटिक चले जाती है। उसको देखने की ज़रूरत भी नहीं रहती आपको। आप सबको पता है अगर हम घोषणाएं करते हैं तो हमें इससे बहुत से चीज़ें सीखने को मिलती है। परमेश्वर हमारा बाहरी रूप नहीं पर हमारा हृदय दिखता है। इस बात से छोटी से छोटी शुरुआत करोगे ना, तब जाके आपको बड़ी विजय प्राप्त होंगी। समझ लो, परमेश्वर का हमें आराधना करना है, उसके गीत गाना है, हमें वचन पढ़ना है। पता है, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का आराधना करता है, वचन पढ़ता है, वचन को मनन करता है, वो जीवन हमेशा आशीषित ही होता है। आई होप आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा ब्लेस हो सभी जन। मैं घोषणाएं करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवन आप सभी के मन में उतरे, आप सभी को ब्लेस करे, यीशु का वचन आपके लाइफ में कार्य कर सके, ऐसा सभी के लाइफ में बने। मेरे लाइफ में, आपके लाइफ में मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के जीवित वचन के द्वारा आप सभी जन ब्लेस हो। आज प्रभु यीशु मसीह के वचन आप सभी के लाइफ में काम करे, ऐसा मैं मानता हूँ। छोटी सी प्रार्थना को मेरे यीशु के नाम से मानता हूँ। आमीन। हालेलुया।